हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी यूपीजी के स्कैनर सीरीज का पार्ट नंबर 3। आपको बता दें, ये लेक्चर सीरीज हमारी यूपीजी के स्कैनर बुक से स्टार्ट की है। तो अगर आप लोगों ने बुक ले रखी है तो अच्छी बात है, नहीं ले रखी है तो आप इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन जिस तरीके की आजकल यूपी ट्रिपल एससी पूछ रहा है। तो ये वीडियो लेखपाल एग्जाम, फॉर्मसिस एग्जाम, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश में प्रथम बड़ा और ऊंचा क्या है। तो पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही थी और लाइव भी नहीं आ पा रहे थे। आज भी लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो जल्दी कोशिश करेंगे जो मतलब इंपॉर्टेंट काम है उसे निपटाकर जल्द से जल्द क्लास को रेगुलर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, आप यही समझे कि लाइव क्लास चल रही है, इस वजह से आप हर आंसर का खुद से पहले आंसर करने की कोशिश करें हर क्वेश्चन का, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। तो उत्तर प्रदेश का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था, ध्यान रखेंगे प्रयागराज में। ऑप्शन इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय अब क्या है, प्रयागराज। 1866 में स्थापित किया गया है। बाद में लखनऊ इसकी खंडपीठ बनी, परंतु मूल स्थापना प्रयागराज में हुई थी। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको ये कथन पर आधारित है कि आपका पहला कथन सही है, दूसरा है सही है, तीसरा या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसमें पहला कथन है, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। दूसरा आपका कथन है, उत्तर प्रदेश की का पहला महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी। तो इसमें दिए गए आपको कथन बताना है। तो दोनों ही कथन हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। एक और दो दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। कब बने थे, 26 जनवरी 1950 में बने थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड भी हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लें। इसके अलावा सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछें कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचित्रा कृपलानी। अगर आपसे ये पूछें कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो भी कौन थी, सुचित्रा कृपलानी। कब बनी थी, 1963 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको सम्मिलित करना है। प्रथम गवर्नर को आपको इसमें प्रथम दिए गए हैं, उसमें स्थान व्यक्ति दिए हैं। जैसे कि प्रथम गवर्नर कौन है, प्रथम राज्यपाल कौन है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो इसका मैच हो जाएगा, प्रथम गवर्नर सर फ्रांसिस बेरियर हैं। प्रथम राज्यपाल स्पेंसर हॉलकोट बटलर हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम नाथ टंडन है। प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। यानी कि आपका ए का 2, बी का 1 और आपका सी का 3 और डी का 4 मैच हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसमें यही दे रखा है, प्रथम गवर्नर सर फ्रांसिस बेरियर हैं। प्रथम राज्यपाल स्पेंसर हॉलकोट बटलर हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन है। प्रथम विश्वविद्यालय जो प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि 1887 में बना था। तो इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये सारी हमारी बुक्स अवेलेबल हैं। कंप्यूटर की 4 से 5 दिन में अवेलेबल हो जाएगी, बाकी सारी बुक्स अवेलेबल हैं। ये बुक आपको 599 रुपये की डिलीवरी चार्ज सहित 549 की मिल जाएगी। आयुर्वेदिक की 599 मिल जाएगी। एजीटीए की 269 यानी 269 की मिल जाएगी। और ये 319 रुपये की यूपीजी के स्कैनर जिसकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये आपको मिल जाएगी। कोई सी बुक परचेस करना है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना ऑर्डर लगवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई ये कहे। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने खुद से डिजाइन किया है। अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने भी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे, क्योंकि ये कह सकते हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको इसमें से निष्कर्ष बताना है, ठीक है। तो लिखा है, यदि कोई कहे कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान यानी कि अजम्पशन किया जा सकता है। जिसमें पहला दिया गया है, सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। यह अजम्पशन अनुमान नहीं लगाया जा सकता इस बात से। अगला है, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से थी। तो ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि महिला राज्यपाल बनी थी, जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश की हूं। इस बात का भी हम इससे अजम्पशन नहीं लगा सकते। तीसरा है, चौथा सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी या नहीं थी, क्वेश्चन के मुताबिक हमें नहीं पता लग रहा है। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। लेकिन ये हो जाएगा, सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो इसमें ये दिया भी है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त 1947 को सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम किस शहर में स्थापित किया गया था।
दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम किस शहर में स्थापित किया गया था? ध्यान रखेंगे कानपुर में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो 1959 में कानपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम बना था। अगला है, नीचे कथनों में से आपको सही बताना है। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी। उत्तर प्रदेश से पहले महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी। तो इसमें हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो महिला स्पीकर है ये बिहार से थी, ना कि उत्तर प्रदेश से। ये पहली महिला स्पीकर लोकसभा तो बनी थी, लेकिन ये लोकसभा स्पीकर तो बनी थी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से नहीं थी। ठीक है, ये दूसरा आपका सही हो जाएगा, ये सही है। तो इसमें केवल इन दो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो मीरा कुमार लोकसभा की स्पीकर तो बनी थी, लेकिन वो बिहार से थी। सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। अगला आपको मैचिंग बेस्ड है, तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आलू का उत्पादन आपका बरेली, आम उत्पादन मलियाबाद, गन्ना उत्पादन मेरठ सहारनपुर, दूध उत्पादन भारत में प्रथम स्थान। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर्स में ए करेक्ट हो जाएगा। आलू बरेली फतेहपुर, आम मलियाबाद, गन्ना मेरठ सहारनपुर, दूध भारत में प्रथम। अगला क्वेश्चन है आपका असर्शन और रीजन बेस्ड। उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में भारत में प्रथम है। रीजन है, यहाँ तराई व दोआब क्षेत्र के मिट्टी व जलवायु आलू के लिए अनुकूल है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में प्रथम है, क्योंकि तराई व दोआब क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु आलू के लिए अनुकूल है। तो इसका ये रीजन यानी कि कारण है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कौन सा था? बमरोली प्रयागराज। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्रयागराज का बमरोली हवाई अड्डा 1932 में बना था और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना हवाई अड्डा माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला है, सही विकल्प चुनिए। इसमें है उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा इसमें कथन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दोनों ही ये हमारे कथन क्या है? सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 में उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोड चुनिए। तो इसमें आपको बताना है कौन से कथन सही है। पहला दिया हुआ है, पहला कथन, उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बिल्कुल सही बात है। अगला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को शुगर बेल्ट कहा जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। गन्ना उत्पादन में यूपी का विश्व स्तर पर भी प्रमुख स्थान है। तो ये तीनों ही बिल्कुल हमारे सही हो जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी सही हैं। तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर को गन्ना बेल्ट कहा जाता है और यूपी विश्व में भी अग्रणी है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन बेस्ड। तो असर्शन दिया हुआ है, कथन और उसका कारण। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में भारत में प्रथम है। बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? यहाँ की मुर्रा, भैंस और साहिवाल गाय नस्लें सर्वाधिक उत्पादन देती है। तो ये रीजन अपने आप में तो सही है, लेकिन इसका ये सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो यूपी दूध उत्पादन में प्रथम पर है, पर मुख्य पारंपरिक डेयरी खेती और नस्ली विविधता है। मुर्रा भैंस हरियाणा की है और साहिवाल गाय पंजाब से जुड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में वनस्पति घी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। दोस्तों अगर आपसे पूछें उत्तर प्रदेश में देसी घी का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा जिला है, तो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। लेकिन इसमें वनस्पति घी के बारे में पूछा गया है। तो वनस्पति घी के लिए सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? हापुड़। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हापुड़ को तेल व वनस्पति घी उद्योग का केंद्र कहा जाता है। देसी घी के लिए आपको आंसर कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? अनपरा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो सोनभद्र का अनपरा थर्मल पावर प्लांट यूपी का सबसे बड़ा है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो उत्तर प्रदेश दाल उत्पादन में भारत में प्रथम है। मिर्जापुर बांदा प्रमुख दाल उत्पादक क्षेत्र है। यूपी को दलहन कटोरा कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश
दाल उत्पादन में प्रथम स्थान पर बिल्कुल नहीं है, गलत बात है। मिर्जापुर और बांदा प्रमुख दाल उत्पादक क्षेत्र हैं यूपी के जिले, ये सही हो सकता है। यूपी को दलहन कटोरा कहा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो इसलिए इसमें केवल 2 सही है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यूपी दाल उत्पादन में 5वें स्थान पर है और दलहन कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को, सॉरी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये थे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको ये वेरी यूजफुल लगे होंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने अपनी यूपीजी के स्कैनर बुक से लिए थे। तो यूपीजी के स्कैनर बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करेगी सिलेक्शन के लिए। अगर आप इसको परचेस कर लेते हैं, नहीं भी परचेस करते हैं तो इससे जो हम यूट्यूब पर क्लास करा रहे हैं तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, आपको मिल जाएंगी, कम कीमत में भी मिल जाएंगी, लेकिन इस पैटर्न के टाइप के क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। तो ये हो सकता है आप सस्ती बुक के चक्कर में पढ़ के इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना कर पाएं, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना टिक कर पाएं। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक से चाहे यूट्यूब पर प्रैक्टिस करें या फिर आप हमारी बुक से डायरेक्ट परचेस करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जल्दी आपको कंप्यूटर स्कैनर की भी बुक मिल जाएगी। तो जल्दी जो एलोपैथिक फार्मेसी की हमने सीरीज चला रहे थे उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे और आयुर्वेदिक की जो चल रही थी उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, तो वो जैसे ही रिसॉल्व हो जाती जल्दी से जल्दी हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।